Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the important multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस अभी तक कर लिया। हम लोग 38 क्वेश्चंस देख चुके हैं इस चैप्टर से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि कैसे पूछा जा सकता है और आंसर जो है ऑप्शंस में से वो कैसे चुना जाएगा और किन लोगों को आंसर जल्दी और सही आंसर कौन से स्टूडेंट्स चुन पाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करते गए। 38 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। 39th क्वेश्चन भी हो गया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि विजार्ड ने रॉजर स्कंक का क्या हेल्प किया, हाउ डिड, कैसे हेल्प किया, रॉजर का हेल्प विजार्ड ने कैसे किया। तो ऑप्शंस जब आप देखते हैं तो पहला ऑप्शन में लिखा था कि मैजिकल वैंड के मदद से किया। दूसरा ऑप्शन में लिखा है बाय चैंटिंग, और ये चैंटिंग वर्ड उन लोगों को पता होगा जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, वीडियोस देखे होंगे। चैंटिंग वर्ड वो लोग जान जाएंगे कि किसको बोला जाता है। फिर ये जो गेट रिड है, ये वर्ड भी हम बता चुके हैं, छुटकारा पाना। और फाउल स्मेल, ये वर्ड भी हम अपने डिस्कशंस में बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम मतलब कन्फ्यूज़न ये हो सकता है स्टूडेंट को कि ये आंसर पर जैसे पहला वाला पढ़ेगा तो उसको ये लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कि हाँ यही इसी तरह से किया था। पूछा है कि कैसे किया था विजार्ड ने रॉजर का हेल्प, तो उसका स्मेल चेंज करके किया था, उसका हेल्प यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इन तीनों में से अगर आप कोई एक चुनिएगा तो वो इनकम्प्लीट है और गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। तीनों सही हैं, लेकिन तब सही है जब तीनों को मिला दिया जाए। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो था उसमें मैजिक स्टिक का भी यूज़ हुआ, उसमें चैंटिंग का भी यूज़ हुआ, और उसमें ये भी हुआ कि उसके बैड स्मेल से उसको छुटकारा मिल गया। तो किसी एक को नहीं चुन सकते आप, तीनों चीज़ हुआ था, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। इसीलिए इसका आंसर चुनते वक्त ऑल दीज आंसर चुना गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल करके उसका स्मेल चेंज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अब ये क्वेश्चन तो सब के सारे चैप्टर्स से आने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि चैप्टर का नाम दे करके या पोएम का नाम दे करके आपसे चैप्टर का राइटर या पोएम का पोएट का नाम पूछेगा। ये तो एक रूटीन वर्क जैसा है। स्कूल में भी आप क्लास 7th 8th 9th 10th इनमें स्कूल में भी क्वेश्चंस इंग्लिश में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में और हिंदी के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस कवि का इस कविता का कवि कौन है। कविता का नाम दे देता है जो सिलेबस में रहता है, और इस स्टोरी के बारे में पूछता है कि इस कहानी का लेखक कौन है।
तो वही ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा है कि इसमें ऑथर कौन है लेसन के, तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, जॉन अपडाइक। और अगर उससे ज़्यादा जॉन अपडाइक से का और कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अबाउट द ऑथर जब मैंने शुरू किया था तो मैंने जॉन अपडाइक के बारे में और भी चीज़ें बताई थी। मतलब इनका नाम जो है वो कंप्लीट नेम ये नहीं है, एक और वर्ड इसमें शामिल है। तो अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वो आपको मैंने बताया है अबाउट द ऑथर जब मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है। और ये ऑथर वाला क्वेश्चन किस हर चैप्टर से, हर पोएम में से किसी से भी पूछ सकता है। तो पहला काम ही होता है कि कहानी का लेखक और कविता का कवि का नाम याद कर लेना, रट लेना कि ये वाला किसने लिखा है, ये वाला किसने लिखा है। ये इस तरह से आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए जिस तरह से आपका नाम आपके दिमाग में रहता है। जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप सोचने में टाइम लगाते हो क्या अपना नाम? नहीं ना, नॉट इवन अ सेकेंड। कोई तुमसे नाम पूछता है तुम्हारा तो तुम तुरंत जवाब देते हो कि मेरा नाम ये है। तो जितना जल्दी और जितना कॉन्फिडेंस के साथ तुम अपना या फादर का या मदर का नाम जानता है, उतना ही अच्छे तरीके से आपको हर चैप्टर के राइटर और हर पोयम के पोएट का नाम याद होना चाहिए। जैसे क्लास 12th में हो तो 2 टेक्स्ट बुक हैं, विस्टास एंड फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में 8 चैप्टर्स हैं और 5 या 6 पोएम्स हैं। और दूसरा जो बुक है विस्टास, उसमें सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, उसमें पोएम्स नहीं हैं। तो तुम्हारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं प्लस 5 पोएम है। 16 चैप्टर्स और 5 पोएम। तो इन 16 चैप्टर्स और 5 पोएम्स का नाम, चैप्टर्स का नाम और चैप्टर के राइटर का नाम, पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम, ये आपको उस तरह से याद होना चाहिए जिस तरह से आपको अपने फादर का, अपनी मदर का नाम याद रहता है। उस तरह से याद होना चाहिए आपको कि 1 सेकेंड भी नहीं लगे चैप्टर का नाम अगर दिया जाए और ऑथर के बारे में या पोएम का नाम दिया जाए और पोएट के बारे में पूछा जाए कि कौन है इसके पोएट। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जिसको आपको सबसे पहले कर लेना है। सारे चैप्टर्स और सारे राइटर्स और पोएम्स और पोएट्स के नाम। तो ये रेगुलर क्वेश्चन है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो जो नाम दिया है उसमें से सही नाम जॉन अपडाइक चुन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू एडल्ट पीपल सिग्निफाई इन द स्टोरी? अब ये स्टोरी में दो कहानियां चल रही थी। स्टोरी के अंदर एक स्टोरी चल रहा था, डबल लेयर स्टोरी था। जो मेन प्लॉट था, फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर दूसरा स्टोरी था, फर्स्ट पार्ट में
जैक और उसके फैमिली मेम्बर्स थे, जैक, क्लेयर और जो, बॉबी, और जो इसके अंदर स्टोरी जैक सुनाता है उसके कैरेक्टर्स अलग थे, वो सब क्रिएचर्स थे, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि एडल्ट लोग, इस कहानी में जो एडल्ट लोग हैं वो लोग किस चीज़ को परिभाषित करते हैं। हिंदी वर्ड है थोड़ा टफ, परिभाषित करना, उसको इंग्लिश में यहां लिखा है सिग्निफाई। तो एडल्ट लोगों का और मतलब पेरेंट्स का और चाइल्ड का, 4 साल की बच्ची एक तरफ है, एक तरफ है उसका फादर जैक। तो एडल्ट पीपल के बारे में इस स्टोरी में नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन सी चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि एडल्ट लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं। ऑप्शंस देखो, पहला है मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, कि एडल्ट लोग के पास मैच्योरिटी होता है और एक्सपीरियंस होता है। दूसरा ऑप्शन वाइज वर्ड्स, वाइज मतलब चतुर, चालाक, वर्ड्स मतलब शब्द, तो एडल्ट लोग जो हैं वो वाइज वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, या इस कहानी में एडल्ट लोग क्या क्रूएल्टी को सिग्निफाई करते हैं, क्या इस कहानी में एडल्ट्स को क्रूएल दिखाया गया है। अब ये क्रूएल्टी वर्ड जो है, ये वर्ड मेरे हिसाब से क्लास 12th के स्टैंडर्ड के बच्चों को ये क्रूएल्टी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए स्टैंडर्ड के अनुसार। लेकिन अगर कुछ लोग वीकर बैकग्राउंड से हैं इंग्लिश में, तो शायद वो लोग क्रूएल्टी का मतलब ना समझ सके, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे। और अगर आप क्रूएल्टी का मतलब नहीं समझते हैं, क्लास 12th में हैं आप, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। ये मैं रिपीट करता हूँ, सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। सेल्फ एनालिसिस, तुमको खुद को ही सिर्फ पता है कि तुम किस लायक हो। जिस दिन तुम अपना कैपेसिटी समझ गया, तो तुम फिर सही रास्ते पे चल पाओगे। तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे यही वर्ड था वाइज, या ये था मैच्योरिटी, या ये था एक्सपीरियंस, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग्स, मतलब किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी में, चाहे बोलचाल की भाषा में, किसी भी भाषा में आपको समझ में आना चाहिए आपके स्टैंडर्ड क्लास 12th में होने के अनुसार। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो लोगों के लिए मैं हिंट कर देता हूँ कि अगर नहीं समझ में आता है इन शब्दों का मतलब आपको, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इंग्लिश में। देखो यहाँ वाइज वर्ड्स हैं, मतलब चालाक शब्द, चालाक शब्दों को, चालाकी को रिप्रेजेंट करते हैं एडल्ट पीपल इस कहानी में, या क्रूएल्टी को करते हैं। क्रूएल्टी मतलब क्या होता है, बहुत खराब से किसी के साथ व्यवहार करना, किसी को प्रताड़ित करना,
हिंदी वर्ड बहुत प्रॉपर वर्ड है जो शायद आप लोगों ने सुना होगा कभी। सताना, प्रताड़ित करना किसी को। और अगर एक वर्ड क्रूएल्टी के लिए सबसे सटीक वर्ड चुने अगर, जिससे आप याद रख सकें, जिनको क्रूएल्टी का मतलब नहीं पता है, तो ये सी से शुरू है लेकिन पढ़ रहे हैं किससे? क का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्रूएल्टी। तो इसका हिंदी वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग वो भी क से ही है। ऐसे आप याद रख सकते हैं जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के हैं कि क्रूएल्टी क से पढ़ते हैं और इसका हिंदी वर्ड भी क से होता है और वो वर्ड है क्रूरता। क्रूरता, क्रूअर होना, मतलब लोगों को सताना, ये क्रूएल्टी। तो क्या एडल्ट लोग, इस कहानी में जो एडल्ट लोग हैं, जिन एडल्ट्स लोगों के बारे में आपने पढ़ा इस कहानी में, तो वो एडल्ट्स लोग इनमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस को, या वाइज वर्ड्स को, या क्रूएल्टी को, क्रूरता को, या एक और है इनडिफरेंस। और इनडिफरेंस मतलब यहां हो गया भेदभाव। भेदभाव वर्ड सब कोई समझता होगा हिंदी में, ठीक है, भेदभाव करना। तो इनडिफरेंस का मतलब है भेदभाव। तो ये चारों में से आपको चुनना पड़ेगा। और जो लोग वर्ड मीनिंग्स जानेंगे अपने प्रायर इंफॉर्मेशन से, ठीक है, ये चैप्टर में नहीं बताया गया है, कहीं लिखा नहीं गया है किसी जगह पे। आंसर जो है वो समझना है स्टूडेंट्स को, और सही आंसर तब चुन पाएंगे जब वर्ड्स का मीनिंग पता हो। जैसे ये भेदभाव अगर आपको पता है तो, और अपने कहानी आपने पढ़ा है, तो आप इसको पहले रिजेक्ट कर दीजिएगा कि नहीं, भेदभाव का तो इसमें कोई बात बताया गया नहीं था। उसके ऊपर क्रूरता, तो क्या इसमें कहीं मार पीट, कहीं क्रूरता दिखाई दी थी इस कहानी में? नहीं। उसके बाद वाइज वर्ड्स, मतलब चालाक, चालाकी, कहीं इसमें एडल्ट्स लोग के बारे में दिखाया गया कि वो लोग चालाकी करते हैं? नहीं। ये बच गया तुम्हारा आंसर। अगर आपको मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस का वर्ड का मीनिंग आता हो तो आप ये आंसर सही चुन पाइएगा। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता। बहुत शुद्ध हिंदी में है वो, बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से बाउंस कर जाएगा ये वर्ड हिंदी वाला। लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, वो लोग समझ जाएंगे एटलीस्ट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैच्योर होने का मतलब होता है हिंदी में परिपक्व होना। तो परिपक्व होना कब बोलते हैं? जब हमारा टीन एज पार हो जाता है, हम लोग अपने एडल्टहुड में होते हैं, फिर हम लोग जब अपने पेरेंट्स के रोल में आते हैं, जब हम लोग पेरेंट्स बन जाते हैं, तब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं और हम लोग को एक्सपीरियंस होता है। तो एडल्ट लोग जो हैं इस कहानी में, वो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस को सिग्निफाई करते हैं। परिपक्वता और एक्सपीरियंस मतलब तो जानते हैं, अनुभव।
ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा है ना कि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात क्लियरली लिखी हुई नहीं है स्टोरी में, टेक्स्ट बुक में, कहीं ये दोनों वर्ड कि एडल्ट्स के बारे में लिखा हुआ नहीं है। ये आपका स्टोरी का समझ कितना आप पाए हैं इस स्टोरी को, उस पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और कि वर्ड मीनिंग्स आप जानते हैं कि नहीं। अब अगर वर्ड मीनिंग्स नहीं जानिएगा, क्लास 12th में इन वर्ड्स का मतलब नहीं जानिएगा, तब तो आपको फिर इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है। मैच्योरिटी, परिपक्वता और अनुभव, यही दो चीज़ें सिग्निफाई करते हैं इस कहानी में एडल्ट लोग, मतलब वो परिपक्व हैं और उनको अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जैक स्टार्ट फाइंडिंग स्टोरी टेलिंग रिचुअल अ कोर? अब क्वेश्चन में अगर जैक आ गया तो आप चैप्टर तो वहीं डिसाइड कर लीजिएगा कि ये शुड विजार्ड हिट मॉमी का है। उसके आगे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें दो वर्ड आपको परेशान करेंगे क्वेश्चन में, एक है रिचुअल और एक है कोर। अगर आप इन दोनों वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, समझ लेते हैं और याद रख पाते हैं, तब आप इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया गया है वो एकदम सही आंसर चुनिएगा। लेकिन शर्त है कि ये दोनों वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिचुअल किसको बोलते हैं और कोर किसको बोलते हैं। रिचुअल वर्ड का मतलब है, आसान बोलचाल के शब्दों में रिचुअल का अर्थ है परंपरा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो सदियों से चलती आ रही है उसको हम लोग रिचुअल बोलते हैं। और ये कोर वर्ड जो है ये थोड़ा और डिफिकल्ट है, लेकिन सीख लीजिएगा अगर तो बहुत काम आएगा। रिचुअल मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा काम जो एक निश्चित समय पर करना मतलब तय है। और ये रिचुअल वर्ड रिलीजन से ज़्यादा रिलेट किया जाता है, रिलीजन से, धर्म से। हर धर्म के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ये धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो वर्ड जो कोर मैं बता रहा हूँ इसका मतलब अच्छा से समझो कि कोर वर्ड का मतलब है एक ऐसा रूटीन वर्ड यूज कर रहे हैं, एक ऐसा रूटीन जो फॉलो करना आपकी बाध्यता हो। मतलब अ रूटीन दैट इज कंपल्सरी फॉर यू टू फॉलो दो you did not like that routine। कोर का मतलब हुआ एक कोई ऐसा रूटीन वाला काम, रूटीन बोलते हैं जो डेली वर्क, कोई ऐसा काम जो करना कंपल्सरी है लेकिन करना चाहते नहीं हैं आप, मगर फिर भी करना पड़ता है, कंपल्सरी है क्योंकि।
जैसे एकदम छोटा सा उदाहरण दूं अगर, तो बर्तन धोना, बर्तन धोना क्या उसको हम कोर के कैटेगरी में ला सकते हैं? हाँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि बर्तन धोए, मगर बर्तन धोना कंपलसरी चीज है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, उससे आप छोड़ नहीं सकते, ये मतलब है कोर का। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।